हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज, आई होप आप सब लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। ऑल दोज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। देखिए, इन दिस वीडियो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट वन ऑफ द सब्जेक्ट एरियाज विच इज़ नॉट सो वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ क्लैट। व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस एरिया को देते नहीं हैं और उसकी वजह से फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स के अंदर हम खुद को देखते हैं आगे चल के फ्यूचर के अंदर। एंड दैट सब्जेक्ट एरिया इज एनालिटिकल रीजनिंग। ओके, सो आई होप यू ऑल नो दैट आपका लॉजिकल रीजनिंग का जो सेक्शन है इट इज़ डिवाइडेड इनटू basically two subject domains, or you can say two type of questions or two subject areas. One is the critical reasoning part and the other one is your analytical reasoning part. Okay guys, अब देखो, जब हम analytical reasoning की बात करते हैं तो before the inception of the new paper pattern, ठीक है, analytical reasoning used to dominate this logical reasoning. ठीक है, AR का जो पार्ट होता था, जो टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जिन टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, ये डोमिनेट किया करता था। बट सिंस 2020, जब से ये क्लैट 2020, जब से नया पेपर पैटर्न आया हमारे पास में, ठीक है, तब से एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो अब बहुत कम इंस्टेंसेस ऐसे देखने को मिले जहाँ पे कि AR के क्वेश्चंस पूछे गए, और उसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक परसेप्शन बना कि क्लैट में तो AR आता ही नहीं है। ठीक है, अ लॉट ऑफ पीपल वर ऑफ दिस परसेप्शन कि क्लैट में एनालिटिकल रीजनिंग नहीं आएगी। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस लास्ट ईयर बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी स्टूडेंट्स को, और उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। आई स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द न्यू पेपर पैटर्न, दैट इज क्लैट 2020। देखो, क्लैट 2020 के अंदर, ओके, 2020 के अंदर देयर वर कपल ऑफ क्वेश्चंस जो कि एनालिटिकल रीजनिंग पे थे। ओके, यू कैन से देयर वाज ओनली 2 क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस भी ऐसा कोर कॉन्सेप्ट आपका टेस्ट नहीं कर रहे थे, बहुत बेसिक एलिमेंट्री लेवल पे क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें कि अगर आपने बहुत डिटेल में इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट एरिया को नहीं देखा है, पढ़ा नहीं है, तो भी आप उसको सॉल्व कर सकते थे। ओके, देन केम 2021, नो क्वेश्चंस, 22 नो क्वेश्चंस, 23 नो क्वेश्चंस, 24 नो क्वेश्चंस, एंड फाइनली then came last year's paper CLAT 2025. okay, now 2025 के अंदर there were 6 questions asked, okay, out of 24 questions. okay, तो आपको पता है कि आपके पास में 24 questions आते हैं, 20% of your paper weightage is for logical reasoning, and उस 20% यानी 24 question में से 1/4 of that is 25% of logical reasoning. okay, 6 questions were asked from analytical reasoning. एक बहुत सिंपल सा सेटिंग अरेंजमेंट का पजल था, ओके, सर्कुलर अरेंजमेंट का पजल था, वेयर यू वर सपोज टू सीट 9 पीपल अराउंड अ सर्कल एंड देयर वर कंडीशंस गिवन टू इट। ओके, नाउ ऐसी सिचुएशन में इट केम, सिंस आप देखिए स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा नहीं पूछा था, इनफैक्ट बिल्कुल ही नहीं आया था। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको एकदम अंडर वैल्यू करके रखा हुआ था कि भाई AR तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, एंड जनरली होता भी यही है, क्लैट का एग्जाम पहले होता है। ठीक है, और हमारा पहला प्राइमरी फोकस इज ऑलवेज क्लैट, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ द बिगेस्ट फिश इन द पूल, तो हम सबसे ज़्यादा क्लैट पे फोकस करते हैं। और क्लैट के अंदर हमने ये देखा है पिछले कुछ सालों में कि AR नहीं आ रहा है, और उसकी वजह से स्टूडेंट्स ने इस सब्जेक्ट एरिया पे बहुत मेहनत नहीं करी। अब हुआ ये कि जब क्लैट 2025 में 6 क्वेश्चन आपने देखे एनालिटिकल रीजनिंग के, तो इट केम ऑन एज अ शॉकर टू एवरीवन। ठीक है, एवरीबडी वाज शॉक्ड, थोड़ा सरप्राइज, दे वर टेकन अबैक बाय द टाइप ऑफ द क्वेश्चन बिकॉज इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। एंड ऐसी सिचुएशन में एज अ स्टूडेंट, क्योंकि हमने साल भर तैयारी नहीं करी है, प्रॉपर तरीके से उसको एड्रेस नहीं करा है, तो फिर हमें प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है ऐसे क्वेश्चन में। ओके, एंड इवेंचुअली पीपल एंडेड अप सॉल्विंग इट ट्वाइस और थ्राइस, एंड विच रिजल्टिंगली मक्ड अप अ लॉट ऑफ देयर टाइम। ओके, और उसकी वजह से फिर थोड़ा सा पैनिक मोड सेट हुआ कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, ठीक है, आंसर्स मैच नहीं कर रहे हैं, या हम उतने कॉन्फिडेंट नहीं थे। देखिए, कॉन्फिडेंस इज द की रीजन। आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व करा, आपको पता है कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आप बहुत कॉन्फिडेंटली टिक करके उसको आगे मूव ऑन कर जाओगे। बट अगर आप श्योर नहीं हो, ठीक है, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ओके, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर, ठीक है, इससे बचने का तरीका क्या है? हम इस सिचुएशन में पहुंचे ही ना, ठीक है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम एनालिटिकल रीजनिंग को इंपॉर्टेंस दे सकते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो लास्ट 5 मंथ्स के अंदर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, क्या आपका एक स्ट्रैटेजी रहना चाहिए, एक रोड मैप रहना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स एज वेल। तो देखिए, क्लैट के अंदर लास्ट ईयर आया था, अब इस साल हो सकता है कि आपके
आपके पास में 6 से ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाएं, हो सकता है 6 से कम क्वेश्चंस आए, तो आप सर्टेन नहीं है इस चीज़ को लेकर के, नोबडी कैन बी श्योर कि कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं एनालिटिकल रीजनिंग के। द बेस्ट एज अ स्टूडेंट यू कैन डू इज आप अच्छे से प्रिपेयर करके इसको जा सकते हो, ठीक है। दिस इज द बेस्ट यू कैन डू इन दिस सिचुएशन, ओके। सेकेंडली, एलिट और अदर एग्जाम, अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम जैसे महाराष्ट्र सिटी और स्लैट की मैं बात करता हूँ या फिर एलिट की बात करता हूँ, तो इन दोनों एग्जाम्स में हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है। एलिट के अंदर हमने देखा है ऐसे भी इंस्टेंसेस हुए हैं जहां पर कि एक ही टॉपिक से देर आर 13-14 क्वेश्चन, सिलोजिज्म के टॉपिक से 13-14 क्वेश्चन आपने पूछ लिए, ठीक है, या कोडिंग डिकोडिंग के 6 क्वेश्चन एक साथ आ गए। लास्ट ईयर भी हमने देखा था एलिट के अंदर बहुत सारे सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चंस थे, कंडीशनल बेस्ड पजल्स थी, ओके। तो इन दोनों एग्जाम्स के अंदर, या आप ऐसा बोल सकते हैं अदर देन क्लैट, बाकी सारे एग्जाम्स में तो हमेशा से डोमिनेट करता रहा है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे गाइस कि वंस वी हैव मेड दिस क्लियर कि क्लैट में भी आ सकता है, तो अब किस तरीके से मुझे प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे टॉपिक्स की, क्या क्या टॉपिक्स हमारे पास में आते हैं और कौन से एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस हम ज्यादा देखने को हमें मिल सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर मैं क्लैट की बात करूं तो ज्यादा चांसेस हैं कि मुझे पजल्स देखने को मिलेगा, ठीक है, पजल देखने को मिलेगी। इनफैक्ट मैं क्लैट और एलिट दोनों को ही यहाँ पे कंसीडर करके चलूंगा। क्लैट एलिट दोनों के अंदर पजल्स बहुत प्रोमिनेंट है। क्लैट का तो पैटर्न ही वही है कि सेट्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं, एंड लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि सिटिंग अरेंजमेंट का पजल था 6 क्वेश्चन का, एक पजल आपने सॉल्व करा एंड यू हैव टू आंसर 6 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। एलिट के अंदर पिछले कुछ सालों के अंदर थोड़ा सा वैरायटी लाई गई है, तो वन लाइनर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और पजल्स भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हुआ ये है कि पिछले ओवर द पीरियड ऑफ पास्ट 2 और 3 इयर्स थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया गया है पेपर पैटर्न के अंदर, और उसमें पिछले 2 साल से सिंगल लाइनर क्वेश्चन का मतलब है थीम वही एनालिटिकल रीजनिंग के टॉपिक्स की है, बट इंडिविजुअल क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए हैं एज कंपेयर टू सेट बेस्ड क्वेश्चंस कि आपने एक सॉल्व करा और उस पर बेस 5 क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, रादर देन अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, पिछले 2 सालों का पेपर अगर आप एनालाइज करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि यहाँ पर इंडिविजुअल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनपे कि पजल्स और वन लाइनर्स दोनों हम बना सकते हैं, ठीक है। उन टॉपिक्स में देखिए वन लाइनर्स की अगर मैं बात करूं तो कुछ तो मेरे पास में पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जहां पर कि मुझे पैटर्न जज करना होता है, प्रॉपर पैटर्न मुझे जज करना होता है, ठीक है, और अकॉर्डिंगली मुझे क्वेश्चन का आंसर करना होता है। इसमें मेरे पास में सीक्वेंस सीरीज आ जाता है, एनालॉजी आ जाता है, ठीक है, एनालॉजी हमारे पास में आ गया, क्लासिफिकेशन हमारे पास में आ गया। क्लासिफिकेशन इज नथिंग बट ऑड वन आउट, ओके, यू हैव टू फाइंड द ऑड वन आउट अमंग द 4 ऑप्शंस, ठीक है। आपके पास में फिर कोडिंग डिकोडिंग आ जाता है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। ये कुछ ऐसे पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देन देयर आर फ्यू स्टैंडर्ड टॉपिक्स सच एज ब्लड रिलेशंस आपके पास में हो गया, डायरेक्शन सेंस आपके पास में हो गया। ये अगेन बहुत ही टिपिकल एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं जो कि हम बहुत इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। इनमें देखो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे, आप इनको क्वेश्चन बोल लीजिए, टॉपिक बोल लीजिए, ठीक है, ये सारे के सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे कि बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं होता है, इजी होता है। और क्योंकि अगर आपने सही ढंग से प्रिपेयर नहीं करा है तो एक तो आपका कॉन्फिडेंस कभी नहीं होगा, और दूसरी बात इन क्वेश्चंस को ना एज अ स्टूडेंट हम छोड़ते नहीं है, हम अटेम्प्ट करते हैं और गलत करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी उतनी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की गई है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलर कंसिस्टेंटली इसको प्रैक्टिस करें, इन सब चीजों को पढ़ करके जाएं, ठीक है। फिर कुछ हमारे पास में नीश टॉपिक्स हैं जो कि मैं थोड़ा सा साइड में लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, दैट इज क्लॉक्स, ओके, और कैलेंडर्स, क्लॉक्स, कैलेंडर्स, ओके, बाइनरी लॉजिक एक टॉपिक हमारे पास में आता है, इनपुट आउटपुट एक टॉपिक हमारे पास में आता है, ठीक है। ये टॉपिक्स भी आपको पढ़ करके जाने हैं बिकॉज ऑफ अ सिंपल रीजन दैट ऑल दीज टॉपिक्स ऑल्सो बिलोंग टू एनालिटिकल रीजनिंग, ओके। कोई कंपल्शन नहीं है, कहीं पे ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ये टॉपिक्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपको सिंगल लाइनर क्वेश्चंस की प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करके जानी है। अब पजल्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए पजल के अंदर हमारे पास में अरेंजमेंट बेस्ड पजल्स हो सकते हैं, ओके, अरेंजमेंट हो सकता है, इट कैन बी लीनियर और सर्कुलर, ठीक है, ट्रेडिशनल एनालिटिकल पजल हो सकता है, ओके। फॉर एग्जांपल यू हैव बीन गिवन 5 डिफरेंट स्टूडेंट्स हु आर वेयरिंग 5 डिफरेंट कलर टी शर्ट और वो अलग अलग आईपीएल टीम्स को प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं, तो आपको अरेंज करना पड़ेगा कि ABCD में से किसने कौन से कलर की टी शर्ट पहनी है, कौन सी आईपीएल टीम उसको पसंद है, इस तरीके का कुछ आपको दिया जा सकता है। और दूसरा आपके पास में कंडीशनल्स आ सकते हैं,
ओके, कंडीशनल्स आ सकते हैं, यानी कि एक ऐसा पजल होता है, कंडीशनल बेस्ड पजल ऐसा होता है जहां पे कि स्टार्टिंग में बहुत कम इंफॉर्मेशन दी जाती है, ज्यादातर क्वेश्चन इफ से स्टार्ट होते हैं या पॉसिबिलिटीज पे यहाँ पे डील करते हैं। ओके, तो क्लैट के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइज अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर देखो अरेंजमेंट बेस्ड पजल आया था। अब इस साल हो सकता है आपके पास में अरेंजमेंट बेस्ड पजल आ जाए, हो सकता है कंडीशन बेस्ड पजल आ जाए, एंड दीज टॉपिक्स आर राइट इन द एली ऑफ क्लैट। ओके, राइट इन दैट एली की आपको लॉजिकल रीजनिंग है। ओके, आपको स्टेटमेंट्स इंटरप्रेट करने हैं एंड बेस्ड ऑन दैट इंटरप्रिटेशन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पेपर पैटर्न बदल रहे हैं, नहीं बदल रहे हैं, सेम पेपर पैटर्न है और ये टॉपिक पे पजल्स आपसे डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। ओके, तो ये आपका एक ओवरऑल जिस्ट है कि क्या क्या टॉपिक्स हमें यहाँ पे पढ़ने चाहिए, ठीक है, जो सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सीक्वेंस सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, ठीक है, और भी कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स आते हैं, रैंकिंग कंपैरिजन एक टॉपिक होता है, ठीक है, वो भी आप पढ़ सकते हैं और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एज आई सेड कि ये टॉपिक्स बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत आसान होते हैं और बहुत स्कोरिंग होते हैं। तो अगर क्लैट के अंदर आ गया, मान करके चलो क्लैट में अगर एनालिटिकल रीजनिंग आ गया तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट कि AR आ रहा है, बिकॉज एनालिटिकल रीजनिंग में अगेन वो ऑप्शन कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा रीड करने वाला एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है, इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड स्कोरिंग होता है और बहुत इजीली हम स्कोर कर पाते हैं। ओके, नाउ स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, किस तरीके से हम इसको प्रिपेयर करें लास्ट के 5 महीनों के अंदर, लास्ट 5 मंथ्स के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले स्ट्रैटेजी के अंदर आती है करेक्ट अप्रोच। ओके, द फर्स्ट थिंग विच यू मस्ट लुक फॉरवर्ड टू व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर एनालिटिकल रीजनिंग इज द राइट अप्रोच फॉर ईच टॉपिक, फॉर ईच टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, तो आपको हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की सही अप्रोच आनी चाहिए, बिकॉज एनालिटिकल रीजनिंग इज समथिंग विच कैन नॉट बी कंटेन्ड इन अ बॉक्स। ओके, बहुत वाइड है, बहुत डिफरेंट तरीके के लॉजिक्स हो सकते हैं, ठीक है, तो हमें हर टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका पता होना चाहिए। इट इज एन एब्सोल्यूट मस्ट कि आपको अप्रोच हर टाइप के क्वेश्चन की पता होनी चाहिए। सेकंड, एक चीज का आप यहां पे जरूर ध्यान रखेंगे कि यू हैव टू चेज लॉजिक्स हियर। ओके, यहां पे आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए कि ये क्यों नहीं होगा, वो क्यों नहीं होगा, ठीक है, इस तरीके की चीजों से बचें। ओके, अननेसेसरी अपना टाइम खराब नहीं करना है, हमें जेन्युइन लॉजिक्स को यहां पे चेज करना है, चाहे वो अरेंजमेंट बेस्ड पजल है या आपका कंडीशनल बेस्ड है या सीक्वेंस सीरीज है या कोडिंग डिकोडिंग है, विच एवर टॉपिक इट मे बी। ओके, आपको लॉजिक ओरिएंटेड प्रिपरेशन यहां पे करनी पड़ेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि जब एनालिटिकल रीजनिंग प्रिपेयर करने जाते हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग रटने की कोशिश करते हैं, दे ट्राई टू क्रैम दीज क्वेश्चंस कि अच्छा इस क्वेश्चन में ये आंसर आएगा, इस क्वेश्चन में इस तरीके से आंसर आएगा। प्लीज डोंट डू इट। ओके, लॉजिक आइडेंटिफाई करो, सही अप्रोच पता होना चाहिए, क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए कि क्या लॉजिक लग रहा है, क्या रैशनल लग रहा है। अगर ये दोनों चीजें पता है एंड अलोंग विद इट, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस आपने अगर अच्छे से कर रखी है तो बिलीव मी दिस सब्जेक्ट एरिया इज वेरी स्कोरिंग, ये बहुत स्कोरिंग होता है, बी इट क्लैट और एनी अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम। अगर एनालिटिकल रीजनिंग आ रहा है, इट विल बी काइंड ऑफ अ फ्रीबी। ओके, फ्रीबी से मेरा मतलब है कि बहुत आसान क्वेश्चन होंगे, बहुत जल्दी आंसर कर पाओगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है सही तरीके से करोगे तो। अदरवाइज क्योंकि ये इजी होते हैं तो जनरली पीपल अटेम्प्ट इट और फिर जैसा मैंने पहले कहा था कि फिर गलतियां होती हैं, ठीक है, एंड वी मेक ब्लंडर्स इन द क्वेश्चन पेपर कि गलत करके आ गए, AR का क्वेश्चन गलत करके आ गए। यू कांट डू दैट, ठीक है, आपको पता है कि कंपटीशन टफ है, आप जानते हो कि बहुत एक एक मार्क पे बहुत रैंक्स चेंज होती हैं, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में प्लीज टेक इट इज अ वर्ड ऑफ कॉशन टू एवरीवन, प्रॉपर प्रैक्टिस, प्रॉपर तरीका होना चाहिए हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ओके, दूसरी चीज प्रैक्टिस के अंदर भी मैं एक वर्ड यहां पे लिख रहा हूं, ओके, वैरायटी। ओके, आपको वैरायटी की प्रैक्टिस करनी है, यानी कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। एक क्वेश्चन के 50 एक टाइप के 50 क्वेश्चंस करने से बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिलेगी। आप 50 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपकी एनालिटिकल एबिलिटी, ओके, एनालिटिकल एबिलिटी या आप इसे बोल दीजिए एनालिटिकल स्किल आपकी डेवलप हो पाएगी। ओके, सो यू हैव टू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस। ऑल्सो वन मोर थिंग, एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा नहीं है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हम लास्ट के 5 दिन में कवर कर लेंगे, या एक ऐसा सब्जेक्ट एरिया है जो कि प्योर रट्टाफिकेशन पे है, तो सर मैं रात को लास्ट में है ना 10 दिन तक रात को सोऊंगा नहीं और रात भर में याद करके और खत्म कर दूंगा, ठीक है, ना तो ये तरीका वर्क करेगा, ना ही एक दूसरा तरीका जो जनरली स्टूडेंट्स बिगनिंग में करते हैं कि सर जैसे आज हमने डायरेक्शन सेंस पढ़ा, आज मैं एक काम करता हूं, अगले 2 दिन के अंदर सारे डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस खत्म कर दूंगा।
ठीक है, इट वोंट वर्क, दीज थिंग्स वोंट वर्क, आपको रेगुलरिटी चाहिए, ठीक है। लेट मी हाईलाइट दिस, प्रैक्टिस इज द की, एंड रैंडम प्रैक्टिस नहीं, रेगुलर प्रैक्टिस, ओके, रेगुलरली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रेगुलर प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना, रेगुलर प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है कि आप रेगुलरली प्रैक्टिस करो। यानी कि अब बात आती है कि सर एक टॉपिक खत्म हो गया, अब हमने तो उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब हम कहां से प्रैक्टिस करें? तो देखिए, प्रीवियस ईयर मॉक्स हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर पास्ट ईयर पेपर्स हो सकते हैं, यू हैव ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल विच वी प्रोवाइड यू टू प्रैक्टिस। आपको ये करना है कि आपको रेगुलर बेसिस पे हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहनी है। तो हर 2-3 दिन में एवरी टॉपिक should be touched at least once in every 2 to 3 days. Okay, this is what you need to do. ओके, सो गाइस, आई होप आपको ये क्लियर कट मैसेज मेरे थ्रू पहुंच चुका है कि एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ना है, प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, और स्कोरिंग होता है तो खुश रह करके पढ़िए, इंजॉय कीजिए इस प्रिपरेशन को। ओके, एंड आई नो यू विल कम आउट ऑफ योर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स विद फ्लाइंग कलर्स, ठीक है, आप बहुत अच्छा करके आओगे। थैंक यू सो मच पीपल, ऑल द बेस्ट।